बात करेंगे भारत की। हर जंग हमने शुरू की और फिर हारे भी हम ही, क्योंकि हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। दुश्मन रियल सोल्जर्स ला रहा हो, आप हिजड़े खड़े किए हो सामने आपने, तो उस जंग का अंजाम क्या होगा? पाकिस्तानी ब्लड प्रेशर में गोलियां खा रहे हैं बीपी की। ये अमेरिकन बिजनेसमैन थरथराते हुए नजर आ रहे हैं और ये इंडियंस ने अपनी पावर दिखाई है क्योंकि वो आईएमएफ के पास जाके कर्ज नहीं लेता। सही पकड़े हैं। ट्रंप तो दूर की बात, उनका कोई छोटा सा ऑफिस का बंदा भी अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल हैं वो लेट जाते हैं। और उसमें भी महारत हासिल है। गजब बेइज्जती है। ट्रंप के कॉलर को पकड़ के हिला दे ऐसे, ट्रंप उसकी इज्जत करता है। मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। वो उनके भी बाप थे और हमारे भी बाप है। अचानक ये पाकिस्तानियों को हो क्या गया है? कोई ऑयल एक्सपर्ट को आज तक पता नहीं है कि ट्रंप को किधर से पता चला। और खामखा पाकिस्तानी खुश हुए जा रहे थे। सारी दुनिया तरक्की करेगी और हम अमेरिका के गुलाम बन के उनके अगले ऑर्डर का इंतजार करते रहेंगे। हम गुलाम हैं। मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। पाकिस्तानियों को उमड़ा अचानक इंडिया पे प्यार, वो भी जंग के बाद। और सबसे ज्यादा तो मोदी जी वायरल चल रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो यूथ है, पाकिस्तान के जो नया पीढ़ी है या पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट हैं, मोदी जी की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। भाई अचानक के पाकिस्तानियों को हो क्या गया है? कल तक तो ये बोला करते थे कि भारत हमारा दुश्मन है, हिंदू काफिर है, हम एटमी ताकत है, हम जज्बा वाला कौम है, वगैरह वगैरह। आज अचानक इनको क्या हो गया? क्या यही पाकिस्तान है? या फिर इनको जंग के बाद समझ में आ गया है कि भारत हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्योंकि अभी तक ये बहुत खुश हुए जा रहे थे कि अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, लेकिन इंडिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आंख में आंख मिला करके मोदी जी ने बात किया, तो पाकिस्तान वाले भी समझ गए कि भाई अमेरिका हमारे भी कोई काम का नहीं है। जैसे कल एक यूज किया था, आज भी हमें वैसा ही यूज करेगा। तो बहुत ही मजेदार वीडियो है दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डिप्पी। नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले। इंडिया के नेशनलिज्म के ऊपर बात करें तो हम अक्सर कहते हैं कि भाई इंडियन बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है। ट्रंप के टैरिफ से या ट्रंप की जो गीदड़ पप्पियों से ना रशिया डरा है, ना चाइना डरा है, ना इंडिया डरेगा हमेशा की तरह। ये सिर्फ हमें हासिल है कि ट्रंप तो दूर की बात, उनका कोई छोटा सा ऑफिस का बंदा भी अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो वजीर आजम है, वो लेट जाते हैं। ये तो आपके मंत्रियों का फितरत है और उसमें भी महारत हासिल है। ये फख्र की बात है। ये सिर्फ हमें हासिल है। मैं चाहता हूँ कि अगर हमें वो एक टेक्स्ट मैसेज भी भेज दें तो हम सरेंडर कर जाएंगे, हम लेट जाएंगे। गजब बेइज्जती है। हम अमेरिका के कहने पे इंडिया से जंग करते हैं, अमेरिका के कहने पे हम पाकिस्तान में ऑपरेशन करते हैं, अमेरिका के कहने पे यहाँ हुकूमतें बनती हैं, अमेरिका के कहने पे हुकूमतें गिरती हैं। क्योंकि जब भी किसी भी लीडर ने अपने आप को हाईलाइट्स में लाना होता है ना, वो इंडियंस को पकड़ लेता है और जब इंडियंस को पकड़ता है पूरी दुनिया में धमाका हो जाता है। देखो इससे हमें कितना फायदा हुआ है। देखो अब ये जो हमारी लड़ाई हुई है, पाकिस्तान उससे पहले कहीं भी नहीं था, मतलब कि इतने हाईलाइट्स में नहीं था, बस ठीक था। जब से लड़ाई हुई उसके बाद देखो पाकिस्तान अमेरिका में भी जा रहा है, पाकिस्तान हर कंट्री में वाह उसकी हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा ना, मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं हमें भी उसका फायदा हुआ है। फायदा तो हुआ ना, IMF से लोन मिल गया। देखो हम भी हाईलाइट्स में, अमेरिका जो हमें बुलाता नहीं था, आज वो आसिम मुनीर को अपने साथ बिठा रहा है, अच्छे अच्छे मशवरे हो रहे हैं, ठीक है, मंसूबे हो रहे हैं आने वाले फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं हमें फायदा हुआ है। और बात करेंगे भारत की। आज भी इंडिया इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। आज भी अमेरिका इंडिया को अपने पार्टनर के रूप में ही देखता है और साथ साथ ट्रंप को वार्न किया जा रहा है कि ऐसा मत करो। जो बंदा ट्रंप के कॉलर को पकड़ के हिला दे ऐसे, ट्रंप उसकी इज्जत करता है। ट्रंप इज अ टिपिकल बुली। ट्रंप को चाहिए उस टाइप का लीडर जो ट्रंप के मुंह पे उंगली डाल के ऐसे बोल दे कि बेटा निकल यहाँ से। और अब तो ट्रंप भी समझ गया कि मोदी जी कैसे लीडर है। मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला? वो उनके भी बाप थे और हमारे भी बाप है। इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है। आप गूगल सारा वहाँ से हैंडल कर रहे हैं, ठीक हो गया। आप टाटा एक कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी एक अच्छी खासी चलने वाली कंपनी, ठीक हो गया। आपका टेस्ला, आपका एप्पल सारा वहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो इंडिया ने बोला है कि अगर हमारे पर सैंक्शंस लगाने हैं तो यूएन लगाए। अमेरिका कौन होता है अपने व्हाइट हाउस में बैठकर कहता है कि मैं इंडिया पे सैंक्शंस लगा दूंगा? उसको किसने इतनी हिम्मत, किसने इतनी इजाजत दे दी है? देखें, अगर इंडिया हमारा दुश्मन है ना, सिर्फ इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ट्रंप जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जो ट्रंप इस वक्त इंडिया के साथ कर रहा है, हमेशा से पिछले 78 सालों से अमेरिका ने यही पाकिस्तान के साथ किया है। वो ब्लैकमेल करते हैं। ये हमारा इंडिया से जो दुश्मनी है या जो हमारी उनसे मसाइल है वो हमारे और उनके हैं। हम कहेंगे ट्रंप अगर इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है तो ट्रंप तो अनप्रिडिक्टेबल है ना, वो सुबह हम पे भी 60% टैरिफ लगा देगा, फिर हम इसको कैसे डिफेंड करेंगे? तो आपको क्या लग रहा है, ट्रंप को पाकिस्तान से मोहब्बत है? ये पता नहीं ये ट्रंप को किधर से पता चला कि कोई मैसिव अमाउंट, मैसिव उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है। कभी ये कहता है, कभी वो कहता है। कोई ऑयल एक्सपर्ट को आज तक पता नहीं है कि पाकिस्तान में वो जो मैसिव अमाउंट ऑफ ऑयल है वो किधर है। क्या बोला तूने?
लो, ये तो चाचा कभी नहीं पता है कि तेल कहाँ है और खामखा पाकिस्तानी खुश हुए जा रहे थे। पहले इंडिया को लग रहा था ये ट्रम्प बस बातें कर रहा है, अब जब ट्रम्प सीरियस है, ठीक है, टैरिफ की गेम खेल रहा है और उसको सारा गुस्सा रशिया का और वो निकाल इंडिया पे रहा है, तो फिर इंडिया को जिस चीज पे गुस्सा होगा वो निकालेगा ट्रम्प पे, और ट्रम्प पे निकालेगा वो उसका जो इमेज है वो जाके उनके लोगों पे पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका का डॉलर है ना वो कहीं ना कहीं पे लड़खड़ा रहा है। 27 तारीख आने से पहले भारत ने अपना फैसला बता दिया कि साहब हमने सितंबर और अक्टूबर के लिए तेल के ऑर्डर दे दिए, हमारी कमिटमेंट हो गई और लगाओ। लो, अब जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इनको ऐसा लगता है कि हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन भारत जैसा देश ये झुक जाएगा, क्योंकि ये बात कर रहे हैं टैरिफ की 25% और। तो इंडिया ने ये स्टेप इसलिए लिया, उसने कहा जनाब साहब मेहरबानी कीजिए, रुकिए जरा, आहिस्ता ठहरिए, हम भी मौजूद हैं। तो उसने ये दिखाने के लिए ये स्टेप लिया, उसने कहा आप तो जब लेंगे हम आपसे पहले ले लेंगे। और मैं समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम डेफिनेटली हम अगर कस्टमर नहीं होगा तो आपकी दुकान चलेगी कैसे, हम आपकी दुकानें बंद कर देंगे। कह रहे हैं भाई अमेरिका ने इतने बड़े बड़े फैसले कर दिए, इंडियंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो अपना रास्ता कहीं और से निकाल रहा है। तो इंडिया ने जो करना होता है जिसमें उसको अपना प्रॉफिट लगता है, अपने लोगों का बेनिफिट लगता है, वो करता है, चाहे वो सुपर पावर उसके सामने खड़ी हो जाए, चाहे कोई और कंट्री खड़ी हो जाए, उनको परवाह नहीं होती, क्योंकि वो IMF के पास जाके कर्ज नहीं लेता। सही पकड़े हैं। जिसको उससे डर हो कि नहीं अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो मेरा कर्ज बंद हो जाएगा, या मैंने इस कंट्री में फैक्ट्री लगाई है मेरी फैक्ट्री को डैमेज होगा, नहीं, वो हर चीज़ मेड इन इंडिया कर रहे हैं। तो जब हर चीज़ अपनी कंट्री में बनाई जाती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब इंडिया के हैं तो इंडिया को फर्क ही नहीं पड़ता, वो बहुत बड़े बड़े फैसले ले सकता है। उसके आगे USA भी एक छोटी सी सुपर पावर है। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है, चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सियारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। अब पाकिस्तान के लोग भी मानने लगे। जी समझ नहीं आ रही कि जी अब जी बाइकआउट हो रहा है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का। इंडिया की आवाम ने मैसिव लेवल पर बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है अमेरिकन प्रोडक्ट्स है, इसमें कोका कोला हो, पेप्सी हो, डोमिनोज हो, स्टारबक्स हो और या इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें, उन सब का इंडियंस आवाम बाइकआउट करती हुई नजर आ रही है। और इस बाइकआउट को देखते अमेरिकन बिजनेसमैन थरथराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब मैंने आपको पहले इंटरव्यू दिया था तो मैंने बोला था कि इंडियंस लोग अमेरिकन चीज़ों का बाइकआउट करेंगे, और ये नहीं मुझे पता था कब करेंगे। और ये इंडियंस ने अपनी पावर दिखाई है, ठीक है, ये उनकी यूथ ने अपनी पावर दिखाई है कि मोदी जो करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन हमसे जो होता है वो हम करेंगे। और इससे इससे जो अमेरिकन बिजनेस है ना उसको बहुत बड़ा धचका हुआ है। अब आप एक बात बताइए साहब, अगर भारत की सरकार भारत के लोगों का नहीं देखेगी तो क्या ट्रम्प देखेगा भारत के लोगों का? इनके लिए तो बड़ा आसान है ना, मत खरीदो ये मत खरीदो। भाई आपको 140 करोड़ लोग हैं भारत में, उनको संभालना है। ट्रम्प के खुद के लोग आज इंडिया को वहां पर ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं निकी हेली की, जो कि एम्बेसडर भी रह चुके हैं और ट्रम्प की गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करती है। उन्होंने ओपनली पैगाम दे दिया ट्रम्प सरकार को कि इंडिया को एनिमी मत बनाओ, इंडिया हमारा बेस्ट न्यूट्रल अलाय है साउथ एशिया के अंदर चाइना की राइजिंग पावर को काउंटर करने के लिए। वो इंडिया के साथ ट्रेड करेगा, इंडिया चाइना के साथ ट्रेड करेगा, सारी दुनिया तरक्की करेगी और हम अमेरिका के गुलाम बन के उनके अगले ऑर्डर का इंतजार करते रहेंगे। हम गुलाम हैं। हमारी आवाम, आपने कहा कि मोदी अपनी आवाम के लिए काम करते हैं क्योंकि आवाम उससे सवाल करती है। हमारी आवाम सवाल कर रही है, हमारी आवाम जो सवाल कर रही है ना वो सवाल उठाते हैं और उसके बाद खुद उठाए जाते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, वो बेचारे वही सवाल करते हैं या वही सवाल चलाते हैं जो उनको इजाज़त देती है। इंडिया में ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स हैं, उनके मिलियंस और बिलियंस व्यूज़ हैं, वो डेली बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मोदी को बाई नेम बाई ऑफिस क्रिटिसाइज़ करते हैं। उसको कभी किसी बंदे ने ना गायब किया है। अब फिर भी आपका मुल्क आजाद है। हम फील्ड मार्शल भी लगे हैं तो पाकिस्तानियों के लिए लगे हैं, इसमें दुनिया को कोई असर नहीं। हम फील्ड मार्शल हैं या आर्मी चीफ है। क्या इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम USA से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके, वो हमारी तरह नहीं है कि इंडिया ने अपनी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो दिखाई है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है, अपनी जुर्रत दिखाई है, अपनी बहादुरी दिखाई है और कहा है कि भाई ठीक है हम इंडियंस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं।
आखिरी जो पैगाम यही है हमारे हुक्मरानों के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, कि हमें मोदी से सीखना चाहिए कि अपनी आवाम के लिए ही हम मुंतखब होते हैं, अपनी आवाम के वोटों से ही मुंतखब होते हैं, अपनी आवाम के फ़ायदे के लिए हमें फ़ैसले करने चाहिए और हमें किसी ट्रंप, किसी फील्ड मार्शल या किसी सुपर पावर की किसी भी धमकी को नज़रअंदाज करके हमेशा अपने मुल्क में जमहूरियत, अमन, रोज़गार और खुशहाल के लिए फ़ैसले करने चाहिए। इसको रियल डेमोक्रेसी कहते हैं। आप इंडिया को देख लें, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ उसकी आबादी है और 99% जो लोग हैं ना, उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन हुई है। और हमारी जो 25 करोड़ आबादी के अंदर भी 80% लोगों का यही दावा होता है कि करप्शन हुई है। तो और हमें होती भी है। और होती भी है बिल्कुल। और हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले माशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, अखलाकी तौर पर हमें हमारी कौम को मजबूत होना पड़ेगा। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, नहीं, थोड़ा पाकिस्तान से भी बेहतर थे। वो इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है, उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, गाड़ियों को लेकर देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तिजारत नहीं करें। चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना था वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है। भाई पाकिस्तान वालों ने तो परसेप्शन ही चेंज कर दिया। पहले तो ये कुछ और ही बोला करते थे भारत के बारे में। पाकिस्तान से कई यूट्यूबर्स और मीडिया के लोग को बार बार ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को टेबल पे आ जाना चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को बातचीत करनी चाहिए और डायलॉग के जरिए अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो ये बात बहुत अच्छी है कि जो की जा रही है, लेकिन बात सारी ये है कि इसमें की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की जा रही जिससे कि ये लगे कि वो पाकिस्तान के साथ बात करने में इंटरेस्टेड है। और मैडम इंटरेस्टेड होंगे भी नहीं। हर जंग हमने शुरू किया, कभी भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पे पहला अटैक नहीं किया गया। हमेशा से जंग जो है पाकिस्तान ने ही शुरू की और फिर हारे भी हम ही। या जो कुछ हुआ वो भी हिस्ट्री का हिस्सा है, उसको हम बदल नहीं सकते और ना ही आज के जमाने में छुपा सकते हैं। ये हमारे ही प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जिन्होंने 1000 कट वाली बात की थी। हम हर वक्त मार काट और नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं और उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि भारत हमारे साथ बात करे। ज़ैद आमिर साहब को कौन नहीं जानता। ज़ैद आमिर साहब हमेशा यही बात करते हैं कि जी हमने जो है गज़वा हिंद करना है और हम दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे और हम भारत पे कब्जा कर लेंगे। और वो पन्नों का भाई है लाल टोपी, वो मजेदार आदमी है, मस्खरा आदमी है। उसका ये है, लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह, घोड़े पे जाएंगे काफिरों के गले। इट्स गुड। वो हर समय कहता है कि 3 हफ्ते बाद भारत अंदर आ जाएगा, 2 हफ्ते बाद बस भारत आ रहा है, बॉर्डर पे खड़ा है भारत, बस अंदर आ गया। उसका ये काम है पूरे पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ाना। और पाकिस्तानी ब्लड प्रेशर में गोलियां खा रहे हैं, बीपी लो कर रहे हैं। फिर वो कहता है अरे इंडिया ने अटैक कर दिया, हिंदू काफिर हमला कर देगा, खा जाएगा तुम्हें। बस ये करता रहता है। वो हमारा काम कर रहा है। देखो हमारा क्या काम है, पाकिस्तानियों को डराना। जब जैद हमीद उनको डेली डरा रहा है कि तुम पे अटैक हो जाएगा, तुम्हें मार डालेंगे, तो ज़ैद आमिद तो हमारा आदमी बना यार। तो मैं तो सपोर्ट करता हूँ, मैं हार्डकोर ज़ैद आमिद सपोर्टर। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कौन था? बिलावल इसाकदार। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जयशंकर। आपको मालूम है टर्किश फॉरेन मिनिस्टर कौन है? अकाम फिदान। उनकी टर्किश इंटेलिजेंस का जो हेड था उसको फॉरेन मिनिस्टर लगाया उन्होंने। दुश्मन रियल सोल्जर्स ला रहा हो, आप हिजड़े खड़े किए हो सामने आपने, तो उस जंग का अंजाम क्या होगा? मतलब मैं कुछ, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट टू से? There isn't anything left to say. ये वाला स्टेटमेंट के बाद तो हम भी इनके फैन हो गए मेजर साहब। ख्वाजा से साहब का भी यही कहना था कि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 30 साल जो है वो मिलिटेंट्स पालता रहा और पैसों के लिए पालता रहा, ये हमारी गलती थी। अब ये ख्वाजा से साहब से भी कहा जा रहा है कि तो इनको मीडिया में नहीं जाना चाहिए, ये बातें की जा रही हैं। साथ ही उनसे रेजिग्नेशन की भी बात की जा रही है और वो बार बार बेचारे सफाइयां दे रहे हैं कि नहीं जी मुझसे किसी ने रिजाइन नहीं मांगा। तो बात सारी यही है कि सर अगर किसी ने मांगा ही नहीं तो आप सफाइयां क्यों दे रहे हैं? और यही पाकिस्तान की आजादी है। ख्वाजा आसिम ने सच बता दिया कि पाकिस्तान ने आतंकियों को पाला है, पाकिस्तान ने आतंकियों को सपोर्ट किया है। अब उन पे प्रेशर आ गया कि भाई आप रिजाइन कर दो, आपने ऐसी बातें क्यों कह दी, आपने पाकिस्तान का सच क्यों बता दिया। अब उनको मीडिया में भी जाने से मना किया जा रहा है कि आप मीडिया में मत जाओ। अब बेचारे सफाई देते फिर रहे हैं, नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे तो रिजाइन करने के लिए किसी ने कहा नहीं। तो भैया आप सफाई क्यों देते फिर रहे हो? और पाकिस्तान वाले अभी भी कहते हैं कि हमारा मुल्क तो आजाद है। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।